नमस्कार, मैं विशाल रांगणकर स्वागत करता हूं आपका फिर से इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अन्नमय कोश क्या होता है और हमारे जीवन में उसका क्या परिणाम होता है, ये हमने समझ लिया था। आज हम अन्नमय कोश के ऊपर पंचकोश का दूसरा कोश यानी प्राणमय कोश, उसकी शक्ति क्या है, उसके हमारे जीवन में क्या परिणाम होते हैं, ये जान लेते हैं। तो अधिक समय न गवाए, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे शरीर का दूसरा कोश है, जिसे प्राणमय कोश कहते हैं। हमारा जो भी आभा मंडल है, हमारा ओरा है, वो प्राणमय कोश से जुड़ा हुआ होता है। प्राणमय कोश से यूनिवर्सल का जितना भी कनेक्शंस है, मतलब जो ऊर्जाएं हमें दिखती नहीं है, जैसे रोशनी को हम ट्यूबलाइट में या बल्ब में देख सकते हैं, मगर प्रत्यक्ष रूप में उसका अनुभूति हम नहीं ले सकते। उसके लिए कोई टूल्स का माध्यम लगता है। मगर अगर टूल्स का माध्यम भी ना हो, तो भी उस एनर्जी का अस्तित्व इस यूनिवर्सल में है। और ऐसे ही अनेक प्रकार की ऊर्जाएं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो यूनिवर्सल्स में रहती है। और यूनिवर्सल्स के जरिए वो हमारे प्राणमय कोश होता है। उस प्राणमय कोश से वो सारी ऊर्जाएं जुड़ी हुई रहती है। कौन कौन सी ऊर्जाएं हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ग्रह, यानी जो 9 ग्रह है, जितने भी प्लैनेट है यूनिवर्सल्स में, गैलेक्सीज है, उस सब से जो भी वाइब्रेशंस आता है, वो हमारे प्राणमय कोश से जुड़ जाता है। अगर इसका हम अनुभव ले सकते हैं, तो इसका उदाहरण है कि हमारे कुंडली में जो ग्रहों की डिग्री होती है, हमारे कुंडली में जो ग्रह वक्री होता है या फिर भ्रमण गोचर होता है, चंद्रमा का राशि परिवर्तन होता है या किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, तो वो सब क्या है कि जब भी ग्रह कोई मूवमेंट लेते हैं, तो उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे जिंदगी में प्राणमय कोश के जरिए वैसा असर करती है। सभी प्रकार की जो भी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में है, वो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं हमारे प्राणमय कोश से जुड़ी हुई है, जिसे एनर्जी वाइब्रेशंस कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स में जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को भी हम इस प्राणमय कोश के जरिए ही एक्टिव करते हैं। जो भी हम स्पिरिचुअल रेमेडीज कर रहे हैं, हम अपने इष्ट देव की उपासना कर रहे हैं, हम अपने गुरु का ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उपासनाएं कर रहे हैं, हम जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो या कोई भी रिचुअल्स हो, क्रिस्टल्स पहनते हैं, रत्न पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, प्रत्येक चीज जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्राणमय कोश से जुड़ जाती है। जितने भी ओरा क्लिनजिंग्स या फिर रेकी एनर्जीज के जो भी रिचुअल्स होते हैं या प्राणिक हीलिंग्स होता है, जो भी हीलिंग कार्य होता है, वो प्राणमय कोश से होता है। इसीलिए हमारा प्राणमय कोश ये हमारे जिंदगी का अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जो भी ऊर्जा का कनेक्शंस है, जो भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का कनेक्शंस है, या जो भी ऊर्जाएं, जो भी वाइब्रेशंस हम इस यूनिवर्सल में भेज रहे हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो हम इस प्राणमय कोश से ही यूनिवर्सल्स में जुड़ पा रहे हैं। वो उसके जरिए ही भेज रहे हैं, और उसके जरिए ही हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक परिणामों को हम अनुभव कर रहे हैं। तो फिर हमें प्राणमय कोश को
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कैसे एक्टिव करना है, उसके लिए हमें जैसे मैंने पिछले वीडियो में अन्नमय कोश को बताया था, तो उस अन्नमय कोश को ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि प्राणमय कोश को जो भी ऊर्जाएँ मिल रही है, चाहे वो यूनिवर्सल से हो या हमारे कर्मों से हो, उसके लिए हम अन्नमय कोश को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे? देखिए, जो हम आहार ले रहे हैं, उस आहार में भी एक प्रकार का वाइब्रेशंस है। कुछ में अच्छा वाइब्रेशंस होता है, कुछ आहार में बुरा वाइब्रेशंस होता है। तो हम जिस आहार का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उससे हमारी प्राण ऊर्जा तैयार होती है और उस तरह से हम उस वाइब्रेशन से उसी तरह के एनर्जी को यूनिवर्सल से अपने ज़िंदगी में कनेक्ट होते हैं। हम जिस तरह का कर्म कर रहे हैं, कर्म यानी कि हम जो भी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हम उसमें जिस तरह का जिस मान्यता से, जिस पर्पस से काम कर रहे हैं, उससे भी एक कार्मिक एनर्जी बन रही है, जो प्राणमय कोश में जुड़ जाती है और वो एनर्जी उस प्राणमय कोश से यूनिवर्सल में जाती है। हम जिस तरह अपने इष्ट देव की, हमारे भगवान की, हमारे गुरुओं की, एंजल्स हो गए, जिस तरह से हम उस शक्ति की उपासना कर रहे हैं, उसका पूजन कर रहे हैं, उसका स्मरण कर रहे हैं, जिस हेतु से कर रहे हैं, जिस विश्वास से कर रहे हैं, उसी तरह से उस प्राणमय कोश में वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यूनिवर्सल्स में जाती है और यूनिवर्सल्स उस ऊर्जा का रिजल्ट हमारे जीवन में देता है। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आप अपने शरीर को ठीक नहीं रखेंगे, तो आपके शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो सही तरीके से होगी? क्या वो आपके जीवन में बदलाव लाएगी? आप जिस तरह का आहार ले रहे हैं, वो कुदरत से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा फल-सब्जियों का सेवन नहीं कर रहे हैं, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, तो क्या आपकी प्राणमय ऊर्जा उससे एक्टिव रहेगी? वो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको देगी? इसीलिए हमारा आहार, हमारे कर्म, हमारे जो भी शरीर को एक्टिव रखने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम, योग, प्राणायाम कर रहे हैं, वो हमारे जीवन को एक सकारात्मक परिणाम लाके देते हैं। और इसी को आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे आहार से जुड़ा हुआ रहता है, जो कुंडली में द्वितीय भाव दिखाता है, कर्म का भाव तृतीय दिखाते हैं, तृतीय भाव दिखाता है, 10वां भाव दिखाता है, छठा भाव दिखाता है और हमारे जीवन की तकलीफें, यानी हम अन्नमय कोश से जो भी गलत ऊर्जाएं दे रहे हैं प्राणमय कोश में, प्राणमय कोश वैसी ही ऊर्जाएं ग्रहों के जरिए, एनर्जीज के जरिए, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी के जरिए और हम जो भी रेमेडीज कर रहे हैं उसके जरिए उस यूनिवर्सल्स में भेजेगी और यूनिवर्सल्स हमारे जिंदगी में वैसा ही परिणाम देगी जैसे हमारे कर्म, हमारा आहार, हमारी मानसिकता और हमारा इंटेंशन है। तो ये है प्राणमय कोश की शक्ति। तो आपको अन्नमय कोश और प्राणमय कोश की ताकत समझ में आ गई है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक उपयोग कीजिए और फिर देखिए आपके जीवन की जो भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, वो आप खुद ही दूर करने लगेंगे। इसी तरह से हम और एक कोश में को जो मनोमय कोश होता है उसे अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आज्ञा माँगता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और अपने जीवन का अन्नमय और प्राणमय कोश एक्टिव कीजिए और अपना जीवन समृद्ध कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।